इसको पता, पूछ लीजिए ये खुद अच्छा, बता आपका माँ कौन है? ये ये आपकी माँ है? हाँ। ये बोल रही है कि हम पा के लाए हैं कचरे के ढेर से उठा के। नहीं मेरी मम्मी है। बोल रही है कचरे के ढेर से उठा के लाए हैं। नहीं सच में? नहीं आप इनकी माँ बेटी नहीं है? है नहीं है, पूछिए। नहीं है हैं? है बोल रही है ना कि भगाएंगे अब इसको। मेरी मेरी लड़की नहीं है, हम इसको पा के लाए हैं। नहीं मेरा मम्मी भगा है। दीजिएगा ना? नहीं, हम क्यों भगाएंगे अपनी बेटी? हो गया अच्छा, क्या नाम है आपका? सनम। सनम। पढ़ती है सनम? हाँ कितने क्लास में? LKG B। LKG B में? हाँ अच्छा, क्या याद है अभी आपको? बोल दो। ABCD ABCD और पक्का गया और 1 2। किताब पढ़ लेती हैं? अच्छा, पढ़ के क्या बनना है सनम? DM। DM? हाँ DM क्या होता है? नौकरी करें। वाह, DM का नौकरी कीजिएगा? हाँ DM बन के क्या कीजिएगा? नौकरी माँ के लिए? पैसा दूंगी किनको पैसा दोगी? मम्मी के। माँ को? अरे वाह, माँ आपकी दिव्यांग है, मालूम है आपको? हैं? मतलब उनका पैर सही से नहीं है? मेरा पता है मेरे मम्मी का पहले सिया। हैं? आप हेल्प करती है मम्मी का? हाँ क्या करती हैं? कुछ माँ जो बोलती है वो करती हैं आप? का। माँ जो कहती है वो करती हैं? हाँ क्या क्या करती हैं? बर्तन माता करती है सूरी। बर्तन धोती हो? धो लेती हो बर्तन? हाँ और क्या करती है? झाड़ू करते हैं। झाड़ू लगाती हो? हाँ वाह। उसके बाद? उसके बाद बर्तन माज के डालती हूँ। हम्म, मम्मी की चाय धो के देती हूँ, मन बनाती हूँ। हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो दिव्यांग है और दिव्यांग होने के बावजूद भी संघर्ष भरे इनकी कहानियां हैं। क्योंकि ये इनका एक शादी होता है और शादी होने के तुरंत 10 से 15 दिनों के बाद से इनका शादी टूट जाता है और उसके बाद से जो है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। इनको डिप्रेशन में जाने के दौरान जो है कि काफ़ी ज़्यादा बीमारियां का सामना करना पड़ता है, जो कि जाती हैं ये इलाज कराने के लिए सिवान अस्पताल में। सिवान अस्पताल में जाने के दौरान जो है कि इनको एक छोटी सी बच्ची से दर्शन होता है। जो बच्ची आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये अभी बड़ी हो गई है और इसका उम्र अभी लगभग 7 साल हो गया है। बता दें कि ये कचरे के ढेर में पाई गई थी और ये जो इनकी माँ है ये दिव्यांग है। दिव्यांग होने के बावजूद भी इस बच्ची को लाती हैं और पोस पाल करती हैं। इनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आप एक खुद दिव्यांग हैं और आपका एक शादी टूट गया है और शादी टूटने के बावजूद जो है कि आप एक बच्ची को कैसे लाएं और अभी तक यानी कि 7 साल से कैसे इसका भरण पोषण कर रही है, ये सारी प्रक्रिया भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या सच बात है? हकीकत बात है, सच बात है, मैं कोई झूठ थोड़ी है। जो लड़की है ये मतलब कचरे की ढेर से पाई गई थी? हाँ, मेरा शादी हुआ था, तबीयत खराब हो जाने के बाद मैं गई थी सिवान दवा कराने के लिए, उधर मिल गई, उठा के लिया के मैं पोस रही हूँ। आप ये बात नहीं सोची कि आप तो खुद दिव्यांग है, दिव्यांग होने के बावजूद भी एक छोटी बच्ची को लेके आ रही है? कोई लड़का होता तो एक सहारा होता आगे चल के। लड़का लड़का कहने से होता है, बेटी वो जितना कर देगी ना उतना बेटा नहीं करते हैं। हम भी हैं, हम ही, मेरा बचपन से मेरा पैर खो गया था, उसका बाद से शादी हुआ था वो भी टूट गए। टूटने के बाद बहुत बहुत लोग ताना देते थे, घर परिवार हर लोग, किसका किसका नाम बताएंगे सोशल मीडिया पर। बाकी आप ही लोग सब जान रहे हैं, पूरा संसार जान रहे हैं, एक बेटी रह जाएगी नैहर में तो बोझ हो जाती है। इसलिए हमारे बेटा भाई है 6, हम अपनी मम्मी पापा के हम भी करते हैं। आपके 6 भाई हैं? 6 भाई हैं। कहाँ रहते हैं लोग? अपने घर पे रहते हो, बाहर रहते हो, घर पे रहते हो। मतलब माँ बाप की देख रेख नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। आप ही केवल करती हैं? हाँ, हम भीख मांग के खाती हूँ, अपनी मम्मी पापा खिलाती हूँ, अपने बेटी को। भीख मांग के खाती हैं? हाँ, भीख मांग के खाती हूँ। भाई सब क्या करते हैं? भाई अगर बेटी नहीं करे, बाप माई नहीं करेगा तो भाई, बाप माई के नहीं करेगा तो बहन के थोड़ी कोई करेगा, नहीं करेगा। हम किसी से भरोसा नहीं जीते हैं, सिर्फ ऊपर वाले के देन है। उसका बाद से मैं अपनी प्रवस्ती खुद से चलाती हूँ। सबका शादी सच में हुआ था? सच में शादी हुआ था। क्या रीजन था जिसकी वजह से शादी टूट गया आपका? पैर के चलते छोड़ दिया था, वो अपनी भाभी के साथ में रह रहा था, 2 बार 3 बार देख लिया, उसका बाद से छोड़ दिया। तो जिस टाइम शादी करना था उस टाइम वो पैर नहीं देखे थे? पैर देखा था, वो टाइम में हमारा अच्छी लगती थी, उसका अच्छी लग रहा है, उसका बाद से वो छोड़ दिया था। शादी कितने दिन बाद जो है कि आपका शादी टूट गया? 15 दिन के बाद टूट गया। शादी हुआ और 15 दिन के बाद सबका शादी? हाँ, 15 दिन के बाद। आप भी तो पूछे होंगे ना क्या रीजन है छोड़ रहे हैं ऐसे, आखिर शादी करने से चक्कर पहले? किसी और के साथ में था। आपसे नहीं बोला? हाँ, चक्कर किसी और के साथ में रहता था, और ना तो उसका घर पड़ोसी बोल रहा था जे कहीं शॉपिंग पे नहीं जाएगी,
कहीं रिश्तेदारी आएगा तो उसका एती बुराई करेगा, इसका अच्छा छोड़िए दो। आप तो खुद भीख मांग रहे थे, शॉपिंग कैसे कीजिएगा? अरे उसका साथ में वो बोल रहे थे उसके भाभी ने ना, जे कहीं ले जाएंगे तो इंसल्ट होगा, शॉपिंग कराने जाएगी तो उसे नहीं जा पाएगी, तो कोई इंसल्ट करेगा, कोई रिश्तेदार आएगा तो वो भी घिना मानेगा, इसलिए वो छोड़ दिया। उसका भाभी के चक्कर था, तो वो सोच रहा था जो इसको छोड़ देंगे तो अपनी भाभी के साथ में रहेंगे। अच्छा, इस बच्ची को अभी तक पाल रही, कितने उम्र हो गया इसका? 7 साल के हो गई। 7 साल। इस 7 साल के दौरान आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आया होगा, मन करता होगा छोड़ दे इसको भी? नहीं, क्यों क्यों छोड़ दूं? जब जिंदगी में दुख झेलना है, दुख सुख तक काटना पड़ता है, दुख झेलते हैं, कभी तो भगवान हमारा ऊपर ताकेंगे ना। हाँ, आपका भरण पोषण जब सही से नहीं हो पा रहा तो फिर इस बच्ची के कैसे करते होंगे? जैसे हम उपास सोती हो तो ये भी सो जाती है, हम नहीं खाती हो तो कहीं से मांग के ले आके खिलाते हैं, बाकी उपास सोने नहीं देते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये पढ़ती है हाँ, पढ़ती है, कहाँ? प्राइवेट में पढ़ती है। मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है? हाँ, प्राइवेट में पढ़ती है, सर जी ने फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसका खर्चा वगैरह सब? फ्री में पढ़ा रहे हैं। सर जी बोल रहे हैं जो सै लेकर पढ़ रहा है, अगर एक लड़की पढ़ा देंगे तो हमारा नाम होगा, तो वही पढ़ाते हैं। अपनी चैनल भी बनवाए हैं, सपना सनम ऑफिशियल। आपका चैनल है? हाँ, मेरा रील बनाती हूँ, ब्लॉग भी डालती हूँ। आज दोस्तों लोग से यही कहना चाहते हैं, जो मेरे के लिए तो नहीं, मेरे बेटी के लिए ढेर सारे प्यार दुलार देते रहिए, और सब्सक्राइबर कीजिए, वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, एक बात ये भी है कि आप तो एक औरत हैं, अब इस बच्ची को पा के लाई, मतलब कचड़े के ढेर से उठा के लाई, तो गांव समाज के लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं आपका बच्ची है ये। नहीं, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलते हैं। बोलते हैं लो जे अपनी खर्चा नहीं चल रहा है, एगो लड़की लिया कर पोस रही है, तो उसका में गाढ़ा खोनी है। हम तो सोच भी नहीं करे जो मेरे पड़ोसी कैसे चलेगा, मेरे बेटी के कैसे चलेगा। बाकी देखवैया के छाती फाटता है, छाती फटता है ना, ऐसे जो छाती फटता है जे ये कहाँ से खिलाएगी, बच्ची के दुख बीमारी हो जाएगी तो कहाँ से कराएगी। तभी भी भीख मांग के कराती हूँ, भगवान हमको दुख नहीं देते हैं। दुख के मतलब ये होता है जब हम भीख मांग के खाती हूँ, 20-25 दिन के मांग के लिए आती हूँ, खाती हूँ, उसका बाद से ख़त्म हो जाते हैं, फिर 2-3 दिन घूमती हूँ, खाने भर के आ जाता है, तो मैं फिर घर बैठ जाती हूँ। इस बच्ची को मालूम है हकीकत कि आप माँ नहीं है? नहीं, इसको पता, पूछ लीजिए, ये खुद अच्छा, आपका माँ कौन है? ये ये आपकी माँ है? हाँ, ये बोल रही है कि हम पा के लाए हैं कचड़े के ढेर से उठा के। नहीं मेरे मम्मी है। बोल रही है कचड़े के ढेर से उठा के लाए हैं? नहीं सच में? नहीं आप इनकी माँ बेटी नहीं है? है, नहीं है, पूछिए। नहीं है, हैं? है। बोल रही है ना कि भगाएंगे अब इसको हम। मेरी लड़की नहीं है, हम इसको पा के लाए हैं। नहीं मेरा मम्मी भगा दीजिएगा ना? नहीं, हम क्यों भगाएंगे अपनी बेटी। हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सनम। सनम। पढ़ती है सनम? हाँ, कितने क्लास में? LKG B। LKG B में? हाँ, अच्छा, क्या याद है अभी आपको? बोलता ABCD ABCD और कका गया और 1 2। किताब पढ़ लेती हैं? हाँ, अच्छा, पढ़ के क्या बनना है सनम? DM। DM? हाँ, DM क्या होता है? नौकरी करें। वाह, DM का नौकरी कीजिएगा? हाँ, DM बन के क्या कीजिएगा? नौकरी माँ के लिए? पैसा दूंगी किनको पैसा दोगी? मम्मी के। माँ को? हाँ, अरे वाह, माँ आपकी दिव्यांग है, मालूम है आपको? हाँ, हैं? मतलब उनका पैर सही से नहीं है। मेरा पता है मेरे मम्मी का पढ़ने सिया। हैं? आप हेल्प करती है मम्मी का? हाँ, क्या करती हैं? कोची माँ जो बोलती है वो करती हैं आप? का। माँ जो कहती है वो करती हैं? हाँ, क्या करती हैं? बर्तन माता करती है छोरी। बर्तन धोती हो? हाँ, धो लेती हो बर्तन? हाँ, और क्या करती है? झाड़ू करते हैं। झाड़ू लगाती हो? हाँ, वाह। उसके बाद? उसके बाद बर्तन माज के डालती हूँ। हम्म। मम्मी की चाय धो के देती हूँ, मन बनाती हूँ। देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसका कितना दुख भरी कहानी है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखे होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।